हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है दक्ष केसरी और आप देख रहे हैं हमारा पहला चैनल स्टडी विद दक्ष। तो ये जो हमारा होने वाला है वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो किस चैप्टर का, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा चैप्टर है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे 1 मिनट। वो होने वाला है वर्क एनर्जी। क्लास में देखिए, ठीक है। वर्क और एनर्जी होने वाला है। इंट्रोडक्शन टू वर्क एंड एनर्जी। देखिए, मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ वर्क क्या होता है। देखिए, आप जो घर की भाषा में यूज़ करते हैं, यानी कि डेली लाइफ, मैं ऐसा कह सकता हूँ, डेली लाइफ जो आप यूज़ करते हैं उसे वर्क, फिजिक्स की भाषा में वर्क नहीं कहा जाता, ठीक ना। उसे वर्क नहीं कहते हैं। वर्क क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए, आपने फोर्स के बारे में तो जाना ही होगा, फोर्स क्या होता है। अगर मान लीजिए, एक सेकंड, देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। देखिए, मैं 5 न्यूटन यहाँ पे छड़ी हटाइए। देखिए, अगर किसी बॉडी पे प्रेशर लगाया जाता है, प्रेशर से आप क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लगाया जा सकता है। आप ये कह सकते हैं एनर्जी जो है, एक सेकंड, सॉरी, एनर्जी और वर्क जो है सिमिलर, 90% तक सिमिलर है। ये आप कह सकते हैं। एनर्जी और वर्क जो है 100% सिमिलर नहीं, मैं कहता हूँ 100% सिमिलर नहीं है, लेकिन 90% तक वो सिमिलर है। चलिए बताते हैं नॉर्मल भाषा में इसका अर्थ क्या है। उसके बाद आपका जो बुक वाला लैंग्वेज है वो भी देख लेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट कर देता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ जाता है, अगर मान लीजिए हम लगा रहे हैं, हम जो फोर्स लगा रहे हैं, हम जो एनर्जी लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं नॉर्थ की तरफ। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट जा रहा है वेस्ट की तरफ। लगा रहे हैं हम एनर्जी नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो है डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एक नॉर्मल भाषा में मैं बताता हूँ। लेकिन वहीं पे क्या हो रहा है, नॉर्थ की जगह साउथ में आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने एक लेक्चर डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर वो साउथ में डिस्प्लेस्ड कर रहा है तो उसे हम वर्क नहीं कहेंगे। देखिए, घर की भाषा में आप उसे वर्क कह सकते हैं कि हमने ताकत लगाया, ऐसे कह सकते हैं हमने ताकत लगाया और उसका वर्क हो गया। लेकिन जो यहाँ पे फिजिक्स की भाषा में उसे हम है ना वर्क नहीं कहेंगे। अब बताता हूँ मैं वर्क कहाँ किसे कहते हैं। देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर फोर्स नॉर्थ की तरफ लगा रहे हैं तो जब डिस्प्लेसमेंट भी नॉर्थ की तरफ से होगा, यानी कि जिस दिशा में जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं और उसी तरफ हमारा क्या मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जो भी हम जिस पे भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक ना। देखिए, एक बार फिर से बता देता हूँ इजी भाषा में। ये ऑब्जेक्ट है, जिस डायरेक्शन में लगाऊंगा फोर्स। देखिए, अगर मान लीजिए आप नॉर्थ पे लगा रहे हैं, एक सेकेंड, अगर आप लगा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी नॉर्थ की तरफ हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। तब हम उसे क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। अगर वहीं पर अगर साउथ में चल जाए, ईस्ट में चल जाए या फिर वेस्ट में चल जाए, तो अगर मान लीजिए वर्क कब डन हम नहीं कहते हैं फिजिक्स के टर्म में, हम उस समय वर्क डन नहीं कहते हैं जिस समय हम फोर्स लगाते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन उस डायरेक्शन में ना जाके ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी
कहाँ चल जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चल जाए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू वर्क एंड एनर्जी। एक सेकंड, तो देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था वर्क के बारे में, वर्क और एनर्जी के बारे में इंट्रोडक्शन जो आपका जा रहा था वीडियो में, यहाँ पे देखिए एनर्जी डिस्कस द कॉन्सेप्ट एनर्जी पावर इन डिटेल। तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, जितना जिसमें बताया है ना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इंट्रोडक्शन की आपको कोई ज़रूरत नहीं, इंट्रोडक्शन मैंने बहुत बढ़िया से दे दिया है। अब आप समझिए वर्क क्या होता है। वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क बराबर डब्ल्यू माने वर्क, ठीक है ना। एक सेकेंड, वर्क बराबर एफ क्रॉस एफ, वर्क बराबर एफ इंटू एस, ठीक है। अब देखिए वर्क को हम कहते क्या है, वर्क होता है क्या है, मैंने आपको बता दिया था। देखिए जिस डायरेक्शन में, मैं एक बार फिर से बता दें, हम जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं फोर्स, उस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि उस डायरेक्शन में एक बॉडी हमारा मूव किया या फिर एक ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं मूव किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। If the force of an body causes no displacement, then work is zero. For example, pushing a wall. हाँ, यहाँ पे एक और बात क्या कह रहा है आपका, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है, कुछ मतलब कि जो इसका ऐसा यूनिट है वो क्या है, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन, या फिर आप क्या कह सकते हैं न्यूटन के अलावा आप वो एक क्या ना बोलते हैं, जूल भी कह सकते हैं। हाँ, जूल भी कह सकते हैं आप, ठीक ना। मेरे लिए अब यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है तो न्यूटन में ही कहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और क्या बता रहा था, आप देखिए एक और क्या चीज़ बता रही थी यहाँ पे, अगर फोर्स लग रहा है एक दीवार पे, फोर्स लगा रहे हैं आप और वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ है तो यहाँ से यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो हमारा वर्क हो गया वो ज़ीरो हो गया, वर्क बीच में आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम फोर्स लगाएं और जो हमारा बॉडी है वो मूव नहीं किया या फिर उसमें कोई एक चेंज नहीं आया, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया। ये हमारा फिगर है, ठीक है। अब देखिए एनर्जी क्या होता है। एनर्जी में हम आपको इजी डिफिनेशन बताते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। देखिए आपकी क्या क्षमता है, आपकी कितनी एबिलिटी है किसी भी वर्क को डन करने के लिए, किसी भी वर्क को बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, और जो देखिए ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ और वर्क क्या होता है, जूल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जूल होता है। एनर्जी डिफाइन एज एबिलिटी टू डू वर्क, कितनी आपकी एबिलिटी है, क्या आपकी एबिलिटी है वर्क करने की, कितनी वर्क करने की आपकी एबिलिटी। मान लीजिए आपकी एबिलिटी है 10, तो आपकी एनर्जी क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। जितनी आपकी एबिलिटी, जितनी आप में ताकत है, ये आप कह सकते हैं ताकत जितना है, जितना आपके पास बल है, जितना आपके पास ताकत है, ठीक है ना। ये जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर
क्वांटिटी है, एनर्जी ऐसा यूनिट जूल है, ठीक है। अब देखिए मेनली जो हमारा टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं मेनली वो जो वीडियो होने वाला है, वो इसके अंदर जो हम जिस एनर्जी के बारे में आपको बताएंगे वो होने वाला है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बताता हूँ। ये आपका मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो है दो भाग में टूटता है। पहला होता है आपका क्या, के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है पी ई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पी ई यानी कि क्या, तो आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। देखिए एक सेकेंड, मैकेनिकल एनर्जी फिर से मैं एक बार बताता हूँ। मैकेनिकल जो है आपका एनर्जी दो भाग में टूटेगा। पहला होगा आपका क्या, तो आपका होगा पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा जो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। इसमें जो है मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ज़्यादा फॉर्मूला के ऊपर ऊपर से जाएंगे, बेसिक जानेंगे होता है क्या, ठीक है। ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाला है, इसीलिए फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए एनर्जी है डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी जो होते हैं आपके घर में भी एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। आपका जो होता है लाइट एनर्जी होता है, मतलब कि जिस बॉल में आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो लाइट एनर्जी है। हीट एनर्जी, अब देखिए हीट एनर्जी नॉर्मल जो हमारे हीट होता है, जैसे कि आप जो ठंडियों में लकड़ी जलाते हैं उससे हम हीट एनर्जी कह सकते हैं। केमिकल एनर्जी जैसे कि जो आपको फूड से मिलता है केमिकल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपके सॉकेट्स में पाए जाते हैं, प्लग्स में पाए जाते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो होते हैं दो भाग में हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक होता है हमारा काइनेटिक, एक होता है एक पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखिए काइनेटिक क्या होता है। काइनेटिक समझ लीजिए बस, अगर कोई चीज़ मोशन कर रहा है, एक सेकंड, अगर कोई चीज़ मोशन कर रहा है तो वो किसके कारण कर पा रहा है, तो वो जो है काइनेटिक एनर्जी के कारण वो है ना क्या कर पा रहा है, मोशन कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है, मोशन कर पा रहा हो। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ या फिर एक बार फिर समझाए। देखिए फिर से समझिए, एक बार अच्छे से समझिए। अगर देखिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो किसके कारण कर पा रहा है, ठीक ना। देखिए वो जो है किसके कारण कर पा रहा है, तो वो किसके कारण कर पा रहा है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। किसी भी फॉर्म से जो है अगर कोई आपका बॉडी मूव कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए आपका पेट्रोल की एक गाड़ी चल रही है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी से वो है ट्रांसफ़र हो रहा है। जो आपका एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है कहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी में। अगर आप किसी बॉडी को मूव करते हुए देख रहे हैं तो वो 100% काइनेटिक एनर्जी के अंदर आता है। वो काइनेटिक एनर्जी के कारण मूव कर रहा है, ठीक ना। अब अगर आप बोलेंगे कोई गाड़ी तो पेट्रोल से चल रही है, तो देखिए पेट्रोल हमारा मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे ह्यूमन जो चलते हैं वो जो है ना पेट्रोल से चलते हैं, तो वो जो फूड खाते हैं वो केमिकल रहता है, केमिकल कंपोजिशन से बनता है। केमिकल्स जो है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण कर रहा है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है W बराबर F क्रॉस S,
इंटू मत बोलिएगा, क्रॉस है। When two essential bodies are in motion, the body with a higher velocity is known as K. K माने काइनेटिक एनर्जी। देखिए कोई जब दो बॉडी इन मोशन में है तब वो क्या हो जाएंगे, ये अभी है ना, देखिए ये अभी पोटेंशियल एनर्जी में है, पोटेंशियल एनर्जी से ये कहाँ अभी ये जो है ट्रांसफॉर्म हो गया काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी में। अभी पोटेंशियल एनर्जी पहले इसको पढ़ाना था मुझे। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स द नेट वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द के। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो स्टेट्स है आपका नेटवर्क का, जो बॉडी एक बॉडी जो है नेटवर्क कुछ तो वर्क कर रहा है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो के ई को निकाल के वो है ना वर्क किया जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को निकाल के वो किया जाएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सबसे पहले समझिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं वो दो भाग में होते हैं, यह भी दिमाग में रखिए। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी गेट स्टोर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट वर्क इज डन ऑन इट। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले इसके कुछ टाइप्स देख लीजिए। देखिए द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी विद वर्चुअल ऑफ इज कॉन्फिगरेशन और चेंज ऑफ द पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसके जो होते हैं इसके जो होते हैं तीन टाइप्स होते हैं, ग्रेविटेशनल, केमिकल, इलास्टिक। अभी आपको ग्रेविटेशनल, केमिकल और इलास्टिक के बारे में जानना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्या बताऊँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा तीर है, ये हमारा तीर है, इसमें एक सॉरी वो एक हमारा धनुष है, इसमें ये तीर लगा हुआ था, ड्राइंग गंदी है, ठीक है ना। इसमें एक तीर लगा हुआ है, सपोज करिए ये एक बो है, ये क्या बोलता हूँ धनुष है, और ये एक तीर है, ठीक है। इतना तो आप बेसिक समझ ही सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, धनुधर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको पीछे खींचते हैं। अब आपने ऊपर जस्ट अभी पढ़ा है, देखिए द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्चुअल ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ केमिकल इज पोजिशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एक सेकेंड, एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट विद वर्क इज डन ऑन इट। इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लियर आपको बता रहा है एनर्जी कब स्टोर होगा इस फॉर्म में, जब कोई वर्क किया जाएगा। और कब होगा, तो वो होगा जब जो है क्या करेगा, वो मोशन में होगा। जब हम है ना उससे हिलाएंगे डुलाएंगे, वर्चुअल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तब वो पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। इसके तीन भाग हो गए, ग्रेविटेशनल, केमिकल, इलास्टिक। अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ अभी इलास्टिक से याद रखिएगा। इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। वो कंप्रेस करने के कारण और स्ट्रेच करने के कारण, यानी कि दबाने के कारण और फैलाने के कारण वो पोटेंशियल एनर्जी में आता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए ये आपका तीर लगा हुआ है, आपने देखा होगा धनुधर क्या करते हैं, धनुधर क्या करते हैं ना, क्या करेंगे, तीर पीछे खींचेंगे, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यूज होता है। कौन एनर्जी यूज होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो यूज होता ही है, लेकिन कौन सा, तो हमारा एक सेकेंड, तो हमारा इलास्टिक पोटेंशियल ई के नाम से आप याद रख सकते हैं। ई माने इलास्टिक, पी माने पोटेंशियल, ई माने एनर्जी, ठीक है ना। एक अच्छा सा ड्राइंग बनाता हूँ फिर से। किसके नाम से जाने जाते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
ये हमारा तीर है, ठीक ना। अब देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ काम आता है, जब हम इसे क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं, इसको हम पीछे फोर्स लगाते हैं, यानी कि स्ट्रेच करते हैं। तो आपने अभी जस्ट पढ़ा है स्ट्रेच जब होगा तो वो किसके अंदर आएगा, तो वो आएगा इलास्टिक के अंदर, इलास्टिक के अंदर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो आएगा, ठीक ना। किसके अंदर आएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आएगा। जैसे खींचा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और जैसे ही आपने तीर छोड़ा वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया, ठीक ना। और देखिए एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा स्प्रिंग है, इसको हमने कंप्रेस किया तो ये जो है हमारा स्ट्रेच, यानी कि ये जो हो गया हमारा कंप्रेस्ड हो गया, क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। तो ये कौन सा एनर्जी जो हम दबा रहे हैं उसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब इसके अंदर जो है बहुत सारा एनर्जी स्टोर हो गया, और फिर जैसे छोड़ेंगे ये काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा और ये अपने असली रूप में आ जाएगा, ठीक है। इलास्टिक समझ में आ गया। देखिए अब देखिए आपको समझाते हैं ग्रेविटेशनल। ये आपका सेब है, इसे हम ले जाएंगे 55 फीट के हाइट में, एक सपोज ले लीजिए 55 फीट के, सॉरी 55 नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, क्या है 1 सेंटीमीटर की हाइट पे ले जाते हैं। जैसे छोड़ेंगे ये मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, ये आप जानते हैं ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ले जाने समय काम आया। देखिए एक बात आप गार्ड बांध के रखिए, पहली बात तो एक बात आप गार्ड बांध के रखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो कोई एक जो एनर्जी आपका मूव कर रहा है उसका कोई अपोज कर रहा है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको जो है ना, उसको कोई पीछे धकेल रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों, किसी भी मोशन का एग्जांपल में लेंगे तो एक मोशन का या फिर एक एनर्जी के फॉर्म का एक आपका पॉजिटिव छोर होता है, एक आपका नेगेटिव छोर होता है, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तो रहेगा, यहाँ पे देखिए नीचे, जैसे कि यहाँ ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्रेविटी जो है ना इसे अपोज कर रहा है, यानी कि अपने नीचे की तरफ खींच रहा है। ये तो एक एक्स्ट्रा बता दिया, हिंट दे दिया, आगे क्या है थोड़ा, ठीक है। अभी नहीं पढ़ना था आपको इसके बारे में, आपको बता दिया। उसके बाद क्या करना है, वो जब हम नीचे छोड़ेंगे उसे नीचे छोड़ेंगे तो वो सीधे नीचे आ जाएगा, और वो किसमें, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी हमारा ट्रांसफर होता है, ठीक ना। तो क्या हो गया, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में ट्रांसफ़र हो गया, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर्ड हो गया, बदल गया, ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। बो में मैंने अगर फिर से बता देता हूँ, बो में जैसे कि इसको स्ट्रेच किया तो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, फिर जैसे छोड़े बो तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया। काइनेटिक एनर्जी के कारण जब जैसे हम लोग ने बो खींचा ना, तो जो खींचने के कारण उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। जैसे छोड़ा तो वो जो है हमारा एनर्जी निकल के बाहर गया, और वो किस में ट्रांसफ़र हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया हमारा के ई में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गया। वहीं पे हमने एक पत्थर वाला सीन देखा, अभी सेब वाला सीन देखा। ये इतना बड़ा सेब है, इसको हम ऊपर से अगर गिराएंगे, जितना हम ऊपर ले जाएंगे उतना तो ये नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा ही, लेकिन जैसे देखिए ये जो हम ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो उसमें हम एक एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। अब कौन सा, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आता है। 3 फॉर्म मैंने आपको बताए थे, उसी का एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सेब हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसमें लग रहा है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कुछ जो एनर्जी है, कुछ मुझे नहीं पता कितना एनर्जी है, लेकिन हम जितना ऊपर ले जाएंगे, जितनी हाइट पे ले जाएंगे, उतना एनर्जी इसका इंक्रीज होगा। मान लीजिए आपका 1 फीट पे ले जाएंगे तो कुछ एनर्जी स्टोर होगा, 10 फीट पे ले जाएंगे तो कुछ ज़्यादा एनर्जी होगा, 100 फीट पे ले जाएंगे तो उससे ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होते होते बहुत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके अंदर हम कुछ एनर्जी क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, इसके अंदर हम एनर्जी स्टोर करेंगे, और जैसे हम इसमें पत्थर छोड़े तो वो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 6 में आ गया, काइनेटिक एनर्जी में आ गया, ठीक है। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम फ्रॉम द एटम्स इट कंटेन्स एंड द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए केमिकल का क्या है, आपका आप जो फूड खाते हैं वो कुछ केमिकल कंपाउंड से बनते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक ना। तो वो हमारा केमिकल कंपाउंड किसके अंदर आ गया, ये हमारा चिंटू है, ये हमारा चिंटू भैया है, ठीक ना। चिंटू के अंदर आ गया, ठीक है। चिंटू के अंदर आ गया तो ये अब दौड़ रहा है, तो ये किस फॉर्म में, देखिए केमिकल एनर्जी तो हमारा फूड से ले लिया, सेब से ले लिया, क्या किया, सेब से तो एनर्जी हमारा ले लिया भैया, ठीक ना। चिंटू भैया हमारा किससे लिया एनर्जी, सेब से एनर्जी ले लिया। सेब को डाइजेशन करके, आपने पढ़ाई होगा, डाइजेशन करके, एसिमुलेशन करके, एब्जॉर्प्शन करके हमारा एनर्जी जो है केमिकल में ले आया। अब तो वो भाग रहा है, मैंने आपको बताया था अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किसके अंदर आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ जाता है। तो आज के लिए आपका जो है ना, मैंने जो ये वीडियो बनाई थी ना, खास करके आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को पूरा बताने के लिए बताई थी, थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए बताई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चिंटू भैया के लिए, ठीक है। चिंटू भैया के लिए एक लाइक तो बनता है भाई।